हुजूर अलैहिस्सलाम ने मर्तबा इरशाद फरमाया, बिलाल को कोई खरीद लो, मेरे बिलाल को उमैया मारता बहुत है, गरम गरम अंगीरों पर सुला देता है, ऊपर पत्थर की सिल रख देता है, गर्दन के ऊपर पहना हुआ बूट और पैर रख देता है, बिलाल की जबान बाहर आ जाती है, बिलाल को बहुत मारा जाता है, बिलाल को कहा जाता है कि अल अहद अल अहद छोड़ दे, मोहम्मद नबी का कलमा छोड़ दे, दीन छोड़ दे, मगर बिलाल दीन को नहीं छोड़ते। गरम गरम अंगीरों पर सोना मंजूर है। और कभी कभी ऐसा होता था कि हजरत बिलाल के खंदों में बड़ी बड़ी रस्सियाँ डाली जाती थी और लड़कों से, जवान छोरों से कहा जाता था कि इसको घसीटो। पथरीली जमीन के ऊपर बिलाल को घसीटा जाता था, बिलाल की कमर जख्मी हो जाती थी, खून बहने लगता था। ऐसे माहौल में भी बिलाल अल्लाहद अल्लाहद अल्लाह अल्लाह का नारा लगाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम से ये चीज़ देखी न गई। आपने फरमाया कि अबू बकर, आपने फरमाया कि कोई न कोई आदमी तुम्हारे में से ऐसा हो जो बिलाल को उमैया से ख़रीद लाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मन में नियत कर ली, कहा कि मैं बिलाल को ख़रीद लूँगा। गए उमैया के यहाँ। उस वक्त भी उमैया आपको डंडों से मार रहा था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, उमैया बिलाल को बेचते हो? कहा कि हाँ, इसके बदले में मुझे अच्छा ग़ुलाम चाहिए। आपने कहा दे देंगे। उसने कहा इतनी हज़ार सोने की अशरफियाँ चाहिए। आपने कहा दे देंगे। अच्छे ग़ुलाम आपने अपने उसको दिए उस बिलाल के बदले, और कितनी हज़ार अशरफियाँ दी, और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने ले लिया, मोल ले लिया, और ले करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ चले कि रसूलुल्लाह को बता दूं ताकि सरकार राज़ी हो जाएं कि हाँ मैंने जो कहा था वो काम कर दिया अबू बकर ने। ले कर के चले तो सिद्दीक़ अकबर ने बिलाल हबशी से पूछा कि बिलाल तेरे को डंडे मार रहे थे मगर तू रो ही नहीं रहा था, जैसे तेरे ऊपर डंडा पड़ ही नहीं रहा है, तू तो एकदम खामोश था। इतनी ज़ोर ज़ोर से सर पर डंडे मारे जा रहे हैं, कमर पर मारे जा रहे हैं, तेरी कोहनियों के ऊपर डंडे पड़ रहे हैं, फिर भी तू रो नहीं रहा था और चिल्ला भी नहीं रहा था, बल्कि तू तो लग ऐसा रहा था जैसे मुस्कुरा रहा है, तेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये क्या बात है? बिलाल हबशी ने कहा, हज़रत जब कोई किसी कुम्हार के यहाँ माटली ख़रीदने जाता है ना, कहा हाँ, तो कहा वो माटली ख़रीदने वाला ठोंगे मार मार कर देखता है कि कच्ची है कि पक्की है। अगर वो कच्ची निकल जाती है ना कि भाई उसमें तेड़ है कि पानी बहने लग जाएगा कि कच्ची है, तो वो उसको छोड़ आता है, और अगर पक्की निकल जाती है ना तो उसको ले आता है। कहा हाँ। तो कहा कि मेरा भी महबूब मुझे लोगों से पिटवा पिटवा कर देखता है कि बिलाल मेरे इश्क में पक्का है कि कच्चा है। मैं क्यों नहीं हंस हंस करके इम्तिहान दूं कि महबूब मैं तेरी मोहब्बत में पक्का हूँ, मेरे इश्क और मेरी मोहब्बत कच्ची नहीं है। दोस्तों, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर की बारगाह में ले गए। फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये आपका बिलाल हाजिर है। बिलाल कहा हाँ। आ गए? कहा आ गए। किसने तुम्हें मोल ले लिया? कहा अबू बकर सिद्दीक़ ने। हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक़ से कहा, अबू बकर तुम मोल ले आए, ख़रीद ले आए इसको? कहा हाँ। अबू बकर अच्छा तो नहीं किया? कहा या रसूल अल्लाह आपका ही तो हुक्म था कि कोई बिलाल को ख़रीद लाए, और अब ख़रीद कर लाया हूँ तो फरमा रहे हैं कि अच्छा नहीं किया। हुजूर अच्छा कैसे होता? कहा अच्छा ऐसे होता कि कुछ रकम मेरे से लेता, कुछ रकम तेरी, तुम्हारी हमारी रकम मिल कर के बिलाल को खरीदते। कहा या रसूल अल्लाह मेरी किसकी हुजूर, जो कुछ है वो सब आप ही का है या रसूल अल्लाह।
मैं हुजूर आपसे क्या लूँ या रसूल अल्लाह, जो कुछ है आप ही का दिया हुआ है। हुजूर बड़े राजी हो गए। फिर बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बना दिया और फरमाया कि बिलाल अजान पढ़ा करो। बिलाल हबशी मस्जिद नबवी के पहले मुअज्जिन है, अजान देते थे। एक वक्त तो वो था बिलाल हबशी का कि उसके यहाँ नौकरी करते थे, उसके ज़र खरीद गुलाम थे, और फिर कभी कोई भी आदमी उसका सगे वाला या रिश्तेदार कोई भी बिलाल को आवाज़ देता, अकल करता, तो बिलाल दौड़ करके जाते थे। क्या बात है, कहा जा पान लेकर आ जा, जा ये लेकर आ जा, जा बाजार से सब्जी ले आ। जो बुलाता था बिलाल दौड़ दौड़ करके जाता था। अब ये शान हो गई हुजूर की बारगाह में आने के बाद। अब हुजूर ने फरमाया कि बिलाल अब तू पुकार, जमाना तेरी आवाज़ पर दौड़ता आएगा। अब बिलाल हबशी आवाज दे रहे हैं, सब आ रहे हैं दौड़ दौड़ करके बिलाल हबशी की आवाज पर। इस कदर बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का इतना बड़ा मकाम। एक बात और अर्ज कर दूं बिलाल हबशी से मुतालिक, वो ये हुआ साहब कि गालिबन रमज़ान शरीफ था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में बैठे सहरी कर रहे थे, तो टाइम ख़त्म हो गया था सहरी का। मोहसिन तो सब ऐलान करता है ना कि भाई इतने बजकर इतने मिनट हो गए, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, खाना पीना बंद कर दो। मोहसिन की ड्यूटी होती है। तो क्या है कि बिलाल हबशी ने देखा कि टाइम ख़त्म हो गया। उस टाइम कोई घड़ियाँ वड़ियाँ तो थी नहीं, तारों को देख करके पता पड़ता था। तो उस बिलाल हबशी हुजूर के पास आए। हुजूर अभी सहरी कर रहे थे। बिलाल हबशी ने कहा हुजूर टाइम ख़त्म हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहे। बिलाल हबशी इधर मस्जिद में टहलने चले गए। फिर टहलते टहलते वापस आए तो देखा हुजूर अभी भी खा रहे हैं। फिर बिलाल हबशी ने कहा हुजूर टाइम ख़त्म हो चुका है सहरी का। हुजूर ने इशारा किया ठीक है, और हुजूर अलैहिस्सलाम अभी भी खा रहे हैं। अब बिलाल हबशी फिर उधर चले गए, फिर उधर से फिर करके फिर वापस आए। फिर देखा हुजूर अलैहिस्सलाम अभी भी खा ही रहे हैं। तो बिलाल हबशी ने कहा हुजूर खुदा की कसम टाइम खत्म हो गया है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम हाथ में जो लुकमा था वही आपने वापस नीचे धर दिया। कहा ठीक है। बिलाल हबशी ने कहा हजरत पहली बार कहा तो आप खाते रहे, दूसरी बार कहा तो भी खाते रहे, तीसरी बार मैंने कहा जब आपने लुकमा भी हाथ मारला नीचे धर दिया, ये क्या बात है? आपने फरमाया बिलाल अल्लाह ताला के यहाँ कुछ ऐसा निज़ाम है, उसने अपने कुछ बंदे ऐसे चुन रखे हैं कि वो अगर किसी चीज़ के बारे में अगर कसम खाकर कह दें तो वो चीज़ नहीं होती, और वो कह दे कसम खुदा की ये है तो वो वही हो जाए। फरमाया कि बिलाल तूने पहली मर्तबा कहा था वक्त नहीं हुआ था, दूसरी मर्तबा कहा तब भी वक्त नहीं हुआ था, और तीसरी मर्तबा तूने आकर कहा मैं तो सब कुछ देखता हूं ना, तो उस वक्त भी वक्त नहीं हुआ था, मगर तूने कसम खा करके कहा, इधर तूने कसम खाई, इधर टाइम खत्म हो गया।